हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओवर स्मार्टनेस जो वर्ड है ना, ये बहुत भारी पड़ता है लिटिगेशन में, क्योंकि यहाँ पर आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कौन से पद पर हैं, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोर्ट के अंदर क्या चलता है वो आपको पता है कि नहीं पता है। यदि आप अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे इन चीज़ों को लड़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और यही बताना मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल है वो आपके अपने फील्ड में हो सकती है। वहाँ पे हो सकता है कि आप नंबर 1 पोजीशन पर हों, लेकिन हर किसी व्यक्ति का अलग अलग फील्ड होता है। कोर्ट में आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि ऑनलाइन या फिर एआई के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल करके लोग अपने मामले को खुद बिगाड़ रहे हैं। तो आज एक मामला आपके सामने रखूंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भविष्य में आप गलतियां भी करने से बचेंगे, जिससे आपको तुरंत रिलीफ भी मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। दोस्तों, कल दिन में 12 बजे तक अगर आप लोग सोच पर प्रहार चैनल की मेंबरशिप ऑप्ट करते हैं तो सिल्वर मेंबरशिप पर आपको 15 जजमेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, गोल्ड मेंबरशिप पर 20 और प्लेटिनम मेंबरशिप पर 25 जजमेंट्स फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंबरशिप पहले आपको ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है और मेंबरशिप का फायदा ये होता है कि आपको इन फ्री वीडियोज के अलावा विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हर हफ्ते आपको मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाती है, मेंबर्स ओनली वीडियोज मिल जाते हैं, तरह तरह के अपडेट और समय समय पर जजमेंट्स भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों, जो मामला मैं आपको बताने वाला हूँ ये डीवी केस से रिलेटेड है। एक हमारे क्लाइंट थे काफी पुराने, उन्होंने बहुत समय पहले हमें एक डीवी केस की पिटीशन दिखाई। बोला, सर मेरी ये पिटीशन है और इस पिटीशन में से मुझे कुछ लोगों के नाम रिमूव करने हैं, मतलब पति के अलावा जो बाकी घर वाले हैं उनके नाम रिमूव करने हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें मैं एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करूं। आपसे मैं ये फेवर चाहता हूं कि आप मेरे लिए इस डिस्चार्ज पिटीशन को मेरी इस पिटीशन और वर्जन के आधार पर डिजाइन कर दें। अब दोस्तों, हमने कहा ठीक है। हमने उस पिटीशन को डिजाइन किया, एक डिस्चार्ज पिटीशन बनाई, उसमें पर्टिकुलर सेक्शंस बताए और उनको प्रोवाइड कर दी। उसका जो साइज था वो 7 पेजेस का था और उसके बाद उन्होंने कहा इट्स ओके, और शायद वो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल हो गई हो, क्या हुआ वो पता नहीं। उसके बाद हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद वही व्यक्ति कहते हैं कि साहब, अब ये जो मेरी डिस्चार्ज पिटीशन है, इस पिटीशन पे आर्ग्यूमेंट के लिए लगा है, सामने वाली पार्टी ने रिप्लाई फाइल कर दिया है और आर्ग्यूमेंट होना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसमें रिटर्न आर्ग्यूमेंट दूं, तो आप मुझे रिटर्न आर्ग्यूमेंट बना करके दीजिए। मैंने कहा ठीक है। बोला, डिस्चार्ज पिटीशन आपने बनाई थी पहले। मैंने कहा फिर भी जो आपने पिटीशन फाइल करी है ना, वो मुझे एग्जैक्टली भेज दो और अपना वर्जन भी भेज दो, उनका रिप्लाई भी भेज दो, फिर देखते हैं। तो जब उनकी तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन मेरे पास आई और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लग गया कि भाई ये मेरे हाथ की बनी हुई तो नहीं है। मीन्स कुछ पॉइंट्स जरूर मेरे बने हुए थे, लेकिन पिटीशन का साइज 7 पेज की जगह लगभग 28 पेज हो चुका था। अभी इतना कैसे बढ़ गया भाई डिस्चार्ज पिटीशन का साइज? और जब मैंने पढ़ना शुरू किया मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया। उसके अंदर उन्होंने मेरिट्स डाल रखी थी, जितनी मेरिट्स हो सकती हैं, ये हुआ, इसका मेरे पास ये प्रूफ है, ये हुआ, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। यार, अब डिस्चार्ज करवाने जा रहे हो एट इनिशियल स्टेज, आपको कोर्ट को क्या बताना होगा कि भैया मेरा जो मामला है ये वेग है, इसमें डेट और टाइम नहीं है, मेरी लोकेशन अलग थी, मैं उस जगह पे ही नहीं था, या फिर मेरे ऊपर एक पुलिस केस भी दर्ज हुआ था, उसमें से नाम हट गए जबकि सेट ऑफ एलिगेशंस एक ही हैं। यानी प्राइमा फेसी ग्राउंड ही आपको बताने थे, उसे ही तो कोर्ट कंसिडर करेगा उस स्टेज पे। अगर आप उस स्टेज पे बोलो लड़की तो झूठ बोल रही है, कोर्ट बोलेगा ट्रायल चलाओ, सिद्ध करो कि झूठ बोल रही है। शुरुआत में तुम्हारी बात कैसे मान लें कि झूठ बोल रही है? आम आदमी क्या सोचता है कि मैं जितना ज्यादा लिखूंगा मुझे उतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। वो ये भूल जाता है कि किस स्टेज पर उसे क्या चीज और कितना कंटेंट कोर्ट को बताना है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी उसके अंदर डाल दी और जाहिर सी बात है जब लड़की पक्ष का रिप्लाई आया तो वो भी फिर वैसे ही आया, लंबा चौड़ा। अब उसको रिलीफ नहीं चाहिए, रिलीफ आपको चाहिए। आपकी पिटीशन टू द पॉइंट होनी चाहिए थी, ताकि आप उसे कल को हाई कोर्ट में भी लेके जाते तो हाई कोर्ट भी देखता, या सेशन कोर्ट में भी लेके जाते, सेशन कोर्ट भी देखता आपने टू द पॉइंट बात करी है, डिस्चार्ज इन पॉइंट्स पे हो सकता है। लेकिन जिन पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो उन पे तो डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। अब क्या करोगे, कैसे करोगे? डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। लेकिन खैर चलिए, जो भी था व्हाटएवर, वो तो चीजें फाइल थी, तो हमने उनके रिटर्न आर्ग्यूमेंट जैसे बन सकते थे बढ़िया से बढ़िया बना दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया कि ऊपर से सेक्शन ही गायब कर दिए, जो हमने लिख के दिए थे वो सेक्शन हटा दिए और बिना सेक्शन की पिटीशन फाइल कर दी। अब दूसरी पार्टी ने अपने रिप्लाई में वही लिख दिया कि जो डीवी है वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस आपको पता ही है, इसमें कंफ्यूजन रहता ही है। अब सेक्शन होते तो हम उसे जस्टिफाई भी करते, जब सेक्शन ही नहीं है तो उसे कैसे जस्टिफाई अप करोगे? तो इस तरह की मिस्टेक्स कई लोग अपने मामलों में कर दे रहे हैं, जिससे सारी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा खासा केस कई बार खराब हो जाता है, रिलीफ मिलते मिलते रह जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपका यह मानना कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। टू द पॉइंट लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे,
तो आपको रिलीफ मिलेगा। और किस स्टेज पे, क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या लिखना है, डिस्चार्ज में कितना लिखना है, क्या लिखना है, ट्रायल में कितना लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीजें अलग अलग हैं। अब कल मेरे को एक सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि साहब मैं डाइवोर्स केस फाइल कर रहा हूं, आप मुझे ये बता दो कि मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप तो, आपकी स्टोरी है वो आपको बताओगे, मुझे तो मालूम नहीं है। और उस पिटीशन को जो डिजाइन करेगा उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कैसे डिजाइन करता है, तो क्या ही बताया जा सकता है। पिटीशन अगर सामने है वो देख के तो बताया जा सकता है फिर भी कि भाई इसमें हमें ये चीज़ सही लग रही है, ये चीज़ गलत लग रही है, लेकिन बिना पिटीशन देखे आप कैसे क्या ही बताओगे। तो इसलिए उस मामले में भी उन्होंने यही कहा कि भैया पहले आप अपने एडवोकेट से बनवा लीजिए उसको पूरा कंप्लीट, ताकि पता चले कि उन्होंने कैसी पिटीशन बनाई। हो सकता है बहुत ही अच्छी बनाए, हो सकता है कि अगर कोई छोटी मोटी कमी हो तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि भाई हमारी ओपिनियन ये है इसमें, बट कुछ हो तो सामने पहले। तो यही चीज़ है कि आपको किस स्टेज पे कितना बखान करना है, उस पर आपका रिलीफ डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आई होगी, आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे और अपने मामलों में फायदा उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।